Now today, let's start with chapter number first, continents and ocean. In this chapter, I will tell you about continents. Continents क्या होता है? जितना भी हमारा land वाला part होता है, वो continent होता है. We have 7 continents. We have Asia, Africa, Europe, Australia, North America, South America, and Antarctica. These are the 7 continents. And what are these? These are land masses. Then we have oceans, that is water body. Indian Ocean, Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Arctic Ocean, and your Antarctic Ocean. जिसे हम Southern Ocean भी कहते हैं. So these are the different oceans that we will see. What are these? These are water. Now you can see over here also the land masses. This is your Asia. देखो सबसे बड़ा है ये आपका क्या है? लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, राइट. एंड दिस इज योर ऑस्ट्रेलिया. इट इज स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा है. इट इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, right. Then we have Europe. Europe has been separated from Asia by Ural Mountains. This is your Europe. This is your Africa. Then we have North America. And then we have South America. ये भी एक दूसरे से separated है by Panama Canal. ठीक है. एंड देन वी हैव एंटार्क्टिका जो थ्रू आउट द ईयर कैसे रहता है? स्नो कवर्ड रहता है. वॉट आर दीज? दीज आर द 7 कॉन्टिनेंट, राइट. नाउ अबाउट 29% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद लैंड एंड 70% ऑफ वाटर. ओशन, लेक्स, रिवर्स मेक्स अप अबाउट 361 मीटर स्क्वायर मीटर. सबसे ज़्यादा जो हमारे आपके अर्थ पे है वो वाटर है, दैट इज 71%. और बचा हुआ क्या है? आपका लैंड मास है. और जहाँ पे द लैंड सरफेस कंटेन्स, लैंड सरफेस पे आपके माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेन्स, फॉरेस्ट, बैरन डेजर्ट. कॉन्टिनेंट्स आर द बिग लैंग्वेज ऑफ द अर्थ सरफेस. द लैंड सरफेस इज डिवाइडेड इनटू 7 कॉन्टिनेंट्स एंड थाउजेंड्स ऑफ आइलैंड्स. कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और थाउजेंड्स ऑफ आइलैंड्स हैं. व्हाट आर द 7 कॉन्टिनेंट्स दैट आई हैव टोल्ड यू? एशिया, अफ्रीका, Antarctica, Australia, Europe, North America, South America. And their continents are separated from each one by a vast expanses of water. किससे? ओशंस था. ये क्या है? आपके ओशंस हैं. ये एस शेप क्या है? अटलांटिक ओशन. ठीक है. फिर ये क्या है? आपका पैसिफिक ओशन. पैसिफिक ओशन भी क्या है? अगर आपसे सबसे बड़ा ओशन पूछा जाए, बिगेस्ट, तो पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा है, राइट. And this is your Arctic Ocean and this is your Indian Ocean. And this is, मैंने आपको अटलांटिक बता ही दिया. And this is, these all are the different types of ocean. Asia, एशिया क्या है आपको? लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का. इट ऑक्यूपाइज 1/3 ऑफ द लैंड एरिया ऑफ आवर प्लैनेट. अर्थ का 1/3 जो एरिया है वो आपका एशिया के कवर करता है. एंड देयर आर ओशन ऑन 3 साइड्स ऑफ द लैंड मास. The north lies Arctic Ocean, to the east Pacific Ocean, and to the south Indian Ocean. Some of the highest peak, कौन सी है? माउंट एवरेस्ट आपकी हाईएस्ट पीक है, राइट. और एशिया जो है वो वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस कंट्री. अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इन द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, दैट इज योर एशिया. आपको याद रखना है एशिया क्या है? वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस कंट्री. इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज टुगेदर आर कॉल्ड इंडियन सबकॉन्टिनेंट. जो इंडिया है और इंडिया के साथ जो उसकी नेबरिंग कंट्री है उसको हम क्या बोलते हैं? इंडियन सबकॉन्टिनेंट. देन द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज अफ्रीका, विच इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडी ऑन ऑल साइड. टू नॉर्थ लाइज द मेडिटेरियन सी, टू द ईस्ट इंडियन ओशन, एंड टू द वेस्ट आपका क्या राय करता है? अटलांटिक ओशन. ड्यू टू इट्स साइज एंड एक्सटेंट जो वेराइटीज ऑफ लैंडफॉर्म्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं. देन वी हैव नॉर्थ अमेरिका. ये 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है. इट वॉज डिस्कवर्ड बाय क्रिस्टोफर कोलम्बस. और जो हाईएस्ट पॉइंट है इस कॉन्टिनेंट का वो माउंट मैकेले है इन अलास्का. एंड द रॉकी स्ट्रेचेस अलोंग द वेस्टर्न पार्ट, और एप्लेशियन जो है वो भी आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? वेस्टर्न पार्ट. जो माउंटेन्स है जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ दिस कॉन्टिनेंट को एक्सटेंड करते हैं
एंटायर कॉन्टिनेंट लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विथ सम पार्ट ऑफ आर्टिक सर्कल। जो आपका पूरा कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका का, वो आपका कहाँ लाई करता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और कुछ पार्ट आर्टिक सर्कल के भी। देन वी हैव साउथ अमेरिका, इट इज फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, एंड नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका आर जॉइंड बाय इस्थमस ऑफ पनामा। मैंने आपको वहाँ पे दिखाया था अभी कि मैप में, जो वो किससे ज्वाइन करता है? इस्थमस ऑफ पनामा। पनामा का इस्थमस है, and the Andes stretch to the north to south in western part of this continent, और ग्रेट अमेजोन रेन फॉरेस्ट, जो थिक फॉरेस्ट है वर्ल्ड का, वो आपको यही देखने को मिलता है। Then we have Antarctica. What is Antarctica? It is the fifth largest continent in Antarctica. It does not have much life apart from scientists living in the research station and wildlife such as amphibians, whales, seals. और ये क्या है? इट्स अ कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड इट रिमेन्स फ्रोजन। ये फ्रोजन रहता है, बर्फ से घिरा होता है थ्रू आउट द ईयर, एंड दैट इज वाई इट इज कॉल्ड व्हाइट कॉन्टिनेंट। इसको क्या बोला जाता है? व्हाइट कॉन्टिनेंट बोला जाता है। नाउ यूरोप, it is sixth largest continent and has some of the most developed country. Even though it is quite small in size, Asia's neighbors and is located, कहाँ पे लोकेटेड है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। एंटायरली कहाँ लाई करता है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। यूरोप ऑल्सो हैव बेस्ट सी पोर्ट्स एंड हार्बर्स। देखो जितने भी वर्ल्ड के अच्छे सी पोर्ट्स और हार्बर्स देखने को मिलेंगे, वो आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? यूरोप। नाउ ऑस्ट्रेलिया, इट्स अ स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट एंड हैज मेनी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। इट इज द ओनली continent which is an island, and it is also the only continent which contains single country. New Zealand and the neighboring island of the South Pacific are part of this continent. वो क्या है? इसी continent के पार्ट है आपके। नेक्स्ट, जो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट है और ग्रेट बैरियर रीफ है, कहाँ लाई करती है? ऑस्ट्रेलिया में ही लाई करती है। देन वी हैव ओशंस। ओशंस फॉर्म्ड फ्रॉम एस्केप ऑफ वाटर वेपर एंड अदर गैसेस फ्रॉम द मोल्टन रॉक्स and surrounding the cool planet. Oceans are interconnected and these interconnected oceans are together known as world ocean. ये जो interconnected oceans होते हैं आपके, what they makes the world ocean. And the water जो होता है ocean का, वो कैसा होता है? salty होता है। 5 ocean है, Pacific, Atlantic, Indian, Arctic और आपका Southern Ocean. Then we have Pacific Ocean. First of all we will study about Pacific Ocean, जो largest ocean है आपका, and there are largest number of islands. The Challenger Deep at the Pacific Ocean, ये वर्ल्ड का डीपेस्ट पॉइंट है and it is world largest fishing area. वर्ल्ड का लार्जेस्ट फिशिंग एरिया है और किसमें रिच है? मिनरल्स में। Then we have Atlantic Ocean, it's the second largest ocean, and the Grand Bank, जो आपका Grand Bank है, which is an important fishing ground is in this ocean, and the northern part of this ocean is the world busiest ocean. जो northern part है इस ocean का, वो world का सबसे ज़्यादा busiest है। Now Indian Ocean, the ocean has distinction of being an ocean named after a country. The Arabian Sea and the Bay of Bengal, they are also the part of Indian Ocean. जो आपका Arabian Sea है, Bay of Bengal है, ये भी किसके part है? आपके Indian Ocean के। Right? Then we have Antarctic Ocean. Ocean bordering Antarctica is known as Antarctic Ocean. Since the region experiences severe cold, यहाँ पे जो cold होता है बहुत ज़्यादा severe होता है, and the surface of this ocean is entirely frozen. देखो जिसकी surface है वो almost entirely frozen रहती है, बर्फ से क्या होती है? घिरी हुई होती है। It is believed that ocean bed is almost entirely frozen, and it is rich in minerals, and many varieties of fish are also present in the ओशन। अलग अलग वेराइटीज की जो फिश है वो आपकी इस ओशन में प्रेजेंट है। देन आर्टिक ओशन, द ओशन दैट entirely encircles the North Pole is Arctic Ocean, and it remains frozen for over 6 months a year, and it is the smallest ocean in the world, and it is northernmost point of the earth. It is surrounding area is frozen all the time. जो इसका surrounding area है, आप देखेंगे कि वो पूरे टाइम क्या होता है? बर्फ से घिरा हुआ होता है। So together the 7 continents makes up 57 million square miles of land. Right? Now we have done with this chapter. I have told you about the different continent and ocean. Hope you understood. Then these are the 3 words. What are oceans? Oceans क्या है आपके? Body of salt body, जो क्या cover करती है? 3/4 of the surface of the earth. Then we have continent. What are continent? A large landmass
देन वी हैव फ्रोजन, जो फ्रीज रहता है, स्नो कवर्ड होता है थ्रू आउट द ईयर. लैंड मास, अदर लार्ज बॉडी ऑफ द लैंड. वो लैंड मास होता है सॉल्टी, जो कॉमन सॉल्ट होता है, जो वाटर में प्रेजेंट होता है, वो कैसा होता है, सॉल्टी होता है. Now we have completed this chapter. Hope you understood each and everything. Now let's meet in the next class. Thank you.